जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में। मैं यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन से डायरेक्टर श्याम यादव। अभी हम आपको पूरा एनालिसिस जो क्वेश्चंस के बारे में, जो 27 जनवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, तो अभी हमारे साथ रोशनी कुमावत मैडम है जो यादव डिफेंस एकेडमी में गर्ल्स कोच के लिए अभी कार्यवाहक है। थोड़े कुछ समय से पारिवारिक समस्याओं की वजह से वो यहाँ पे कुछ समय उनका छूटा है, लेकिन फिर भी उनका बहुत बढ़िया स्कोर रहा। अभी उनसे पूरे पेपर के बारे में भी हम पूरा एनालिसिस जानेंगे, तो वो हमें पेपर के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। और गर्ल्स के लिए एक मोटिवेशन वीडियो ये होने वाला है कि आप कम समय में कैसे अच्छे तैयारी कर सकते हैं और बहुत सारी समस्याओं से जूझ के भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा, पहले वो स्वयं उनका परिचय देंगे, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज और एक अपना सिलेबस वाइज की जीके या जीएस से, साइंस से, मैथ्स और रीजनिंग किस तरह के क्वेश्चंस बन पा रहे हैं और किस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को बना सकते हैं बिना समय गवाए। तो पहले हम परिचय लेते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। अपना परिचय दें। सर मैं रोशनी कुमावत, यादव डिफेंस एकेडमी से की गर्ल्स कोच। जी, थैंक यू। देखिए, अब हम यहाँ से प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं। स्पेशल इनको इसीलिए कि गर्ल्स के मन में बहुत सारी हिचकिचाहट है। इन्होंने भी जब नहीं दिया था तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन अब बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनके कंटिन्यू कमेंट्स आते रहते हैं कि सर कोई आप गर्ल्स से पूरा विस्तार में पूछिए ताकि हमारा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा अपर हो और हम भी बहुत आत्मविश्वास के साथ प्रश्न पत्र देने जा सकें। तो रोशनी जी, हम सबसे पहले बात करेंगे जीके की, जो एमपी जीके, उसमें से कितने क्वेश्चन बने। और आपको देखिए लगभग पूरे क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं, लेकिन जितना भी आप डिटेल बता सकें उसके बारे में, तो सिर्फ आपको जीके में बताना है, वो भी एमपी के बारे में। तो उसमें कैसे प्रश्न बने थे आप बताइए। सर एमपी जीके से तो मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन बने थे। जैसे कि ये मान लो कि ये धमोनी उर्स मेला कहाँ पर लगता है वो वाला पूछा था, और उज्जैन, जो अपनी उज्जैन सिटी है, वो कौन सी नदी के किनारे है। जी जी। और मतलब ज़्यादातर एक दो क्वेश्चन और थे जो मुझे याद नहीं है एमपी के। जी। तो एमपी से तो यही पूछे थे, एमपी से 3 या 4 क्वेश्चन ही पूछे थे उन्होंने। एमपी से 3 और 4 क्वेश्चन थे। तो आज हम बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से ही हैं, हम भी यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में संचालन करते हैं, और आज इसी के ऊपर प्रश्न बना था कि उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उसका सही आंसर होगा हमारी शिप्रा नदी, माँ शिप्रा। इसके बाद वो ये अपना जो खंडवा जिला है, खंडवा जिला में कौन सी फसल प्रमुख है, वो वाला भी क्वेश्चन पूछा था कि उसमें आलू है, टमाटर है, प्याज है या खीरा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि खीरा ही था उसका आंसर। अच्छा, व्यापारिक फसल के बारे में पूछा था। जी जी जी। देखिए, इसके बारे में और कोई एमपी से कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो? एमपी से तो यही था। जी जी। देखिए, अब साइंस के क्वेश्चन क्या होता है कि बहुत कम ही स्टूडेंट बता पाते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साइंस के क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करें। और आपने साइंस का कैसे तैयारी किया और साइंस के क्या क्या क्वेश्चन बने थे? हाँ, साइंस से भी कम 5 से 6 क्वेश्चन आज बने थे। उसमें बीमारी है, बीमारी से लेके आया था कि ये एक था कि कौन से विटामिन से कौन सी बीमारी होती है। जी जी। वो घूंगा या पता नहीं कुछ ऐसा था कि उससे कौन सी बीमारी होती, मतलब किसकी वजह से वो वाली बीमारी होती है, तो एक वो क्वेश्चन था। उसके बाद था कि ये अपना जीवधारी जो वर्गीकरण है, उससे एक क्वेश्चन था। और वो जो केचुआ, जो वो कौन से ग्रुप से है, एक वो क्वेश्चन था। और जो चित्र वाले हैं, जो कंटिन्यूसली जो चित्र वाले जो क्वेश्चन चल रहे थे, पहले वो अपने ये जीवधारी के वर्गीकरण से पूछ रहे थे चित्र में, या किसी भी एनिमल का फोटो डाल के ना वो पूछे थे कि कौन से संघ से था। लेकिन अभी उन्होंने पैटर्न को चेंज किया है। अभी वो बायोलॉजी को छोड़कर अब केमिस्ट्री में वो फोटो का यूज़ करके न उससे पूछ रहे हैं। तो आज मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, उन्होंने मोमबत्ती का चित्र दिया था और उन्होंने पूछा था, 4 ऑप्शन दिए थे कि इसमें से कौन सी क्रिया इस फोटो में नहीं हो रही है। तो उसमें रासायनिक क्रिया है, ऊष्मा भी हो रही है उसमें, और प्रकाश ऊर्जा भी है। तो एक और कोई सा ऑप्शन था जो उसमें उसके अंतर्गत नहीं, उसका सही आंसर, हाँ, उसका अंतर्गत नहीं था वो। तो वो वाला आंसर उसका सही था। और साइंस से रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस हो? हाँ, बस यही थे, और कुछ मुझे याद नहीं है सही से। जी जी।
चलिए, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर और फिर मैथ्स की बात करेंगे। तो आप रीजनिंग का चैप्टर वाइज बताएंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं और कहाँ प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ आ रही है। जैसे मैथ्स रीजनिंग हर कोई बच्चा टफ बताता है, आपके हिसाब से मैथ्स रीजनिंग का लेवल कैसा था? मैथ्स रीजनिंग का लेवल तो बहुत बहुत सरल था। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर वो थोड़े महीने 2 महीने भी अगर प्रिपरेशन की है, अगर उसने मैथ्स रीजनिंग पे अगर अपनी कमर मतलब एक बार भी अगर उसने, देखिए, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। महीने 2 महीने में प्रिपरेशन मैं नहीं मान सकता। वो आपका मैथ्स रीजनिंग पे कमांड अच्छा है इसलिए आप वो बोल सकते हैं। बाकी मैथ्स रीजनिंग में जिसने लंबा समय दिया है, ज़्यादा अभ्यास किया है, वही क्योंकि हम एनालिसिस 8 तारीख से कर रहे हैं कंटिन्यू, और सबसे ज़्यादा यदि प्रॉब्लम बच्चों ने बताई है तो वो मैथ्स और रीजनिंग में बताई है। तो आपका क्या है, वो प्लस पॉइंट है। मैथ्स रीजनिंग आपका ठीक है इसलिए आपको वो ज़्यादा सरल लगा है जी। क्योंकि बच्चों के भी हम एनालिसिस लेते हैं तो उसमें कोई बोल रहा है मैथ्स रीजनिंग बहुत टफ है, कोई बोल रहा सरल है। तो उसका यही कारण होता है कि जिसका जिस सब्जेक्ट पे अच्छा फोकस है, जिसका बेस मजबूत है, स्टार्टिंग से मैथ्स और रीजनिंग पे अच्छा ध्यान दिया है, तो उसने लगभग उसको सरल भी लगा है और उसने उसी वजह से अच्छा स्कोर किया है। वो मेरे हिसाब से तो मुझे मैथ्स बहुत सरल लगा और इजी भी था और इतना टफ भी नहीं था। अगर नॉर्मल मतलब कोई भी स्टूडेंट है अगर उसको मैथ्स नहीं भी आता ना, तो उसमें किसी भी मतलब मेन टॉपिक से कुछ भी नहीं था। जैसे कि कोई इतना कैलकुलेशन तो हर व्यक्ति को आती है, जिसने मैथ्स नहीं भी पढ़ा है वो भी कैलकुलेशन कर सकता है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे है कि कैलकुलेशन बहुत हार्ड थी। लाइक वो तो पॉइंट टू पॉइंट मतलब पॉइंट में कैलकुलेशन थी जो ईजिली नहीं बनती है, मतलब इजीली बन भी नहीं रही थी। वो कम से कम 1 से 2 बार उस क्वेश्चन को देखना पड़ता है और 5 क्वेश्चन उसमें ऐसे थे, ये इसमें रीजनिंग में थे, कैलकुलेशन में, जो उसके आंसर हमारे आ रहे थे लेकिन वो ऑप्शन में नहीं थे। जी जी, जो आपका आंसर बन रहा था वो ऑप्शन में नहीं थे, उसमें कहीं ना कहीं फिर कंफ्यूजन पैदा होता है। तो अब आप रीजनिंग का चैप्टर वाइज बताइए, किस किस चैप्टर से क्या क्या पूछा गया, कितने क्वेश्चंस पूछे गए? रीजनिंग में तो कोडिंग, डिकोडिंग, कथन, निष्कर्ष। आप सब चैप्टर का नाम बताएं और उससे कितने सवाल आए थे? कोडिंग डिकोडिंग से तो कम से कम 4 क्वेश्चन थे जी, 4 से 5 क्वेश्चन थे। उसमें फिर वो भी आ जाती है ना, वो ABCD वाले हैं तो वो ABCD वाले पूछ रहे थे, फिर उसमें ही वो संख्या भी दे देते हैं, मतलब तो उसको भी वैसे ही करना था। और कथन निष्कर्ष के 3 क्वेश्चन थे आज जी। हाँ, और वो पूर्व अवधारणा से 2 क्वेश्चन थे आज जी। ब्लड रिलेशन से, हाँ, ब्लड रिलेशन से मतलब उसके टाइप का था लेकिन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं था वो। उसके अलावा रीजनिंग में जो आपको चैप्टर याद होगी इस चैप्टर से, दिशा दूरी से 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे दिशा दूरी से। हाँ, दिशा दूरी में वो तो एक तो डिजिट वाले थे और सिर्फ दिशा वाली पूछी थी, और उन्होंने पूछा था कि कितनी दूरी पे, वो पूछा था। क्वेश्चंस कितने पूछे गए थे? ओवरऑल तो 30 से 35 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 20 से 25 मैथ्स के, 20 क्वेश्चन। चलिए, तो हम अब मैथ्स पे चर्चा अपनी स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का अगर जो हम देखेंगे तो आप चैप्टर वाइज बताइए किस तरह के थे और कौन से प्रश्न बच्चों को कठिन लग सकते हैं उसके बारे में। पहले आप ये बताइए, चैप्टर वाइज बताइए कि किन किन चैप्टरों से कैसे क्वेश्चंस बने थे। मैथ्स में परसेंटेज तो कंपलसरी जो आ ही रहा है तो वो तो है ही सही। CICS क्वेश्चन था, SI से नहीं था पर CI से तो था। और ये अपने सर्कल वाले थे, क्यूब वाले थे क्वेश्चन, मतलब मेंसुरेशन। अब उन्होंने पैटर्न चेंज किया है, तब उन्होंने मेंसुरेशन ज़्यादा ही डाल दिया है। आज मेंसुरेशन के 4 क्वेश्चन थे मेरी शिफ्ट में। और ये चतुर्भुज है, जो समलम चतुर्भुज के क्वेश्चन पूछे हैं उसने। उसके बाद नल टंकी है और टाइम एंड वर्क है और संख्या पद्धति तो है ही सही। उसके भी सीरीज वाले जो क्वेश्चन है तो वो 5-6 क्वेश्चन उन्होंने संख्या पद्धति से लिए, मतलब मैथ्स का 20+ क्वेश्चंस थे। हाँ, मैथ्स। तो यदि मैथ्स और रीजनिंग का मिला लिया जाए तो लगभग 65 तक। हाँ, 65 तो थे ही थे, कंफर्म थे। 65 क्वेश्चन इसके मैथ्स के थे और 35 के। यदि हम बात करें मैथ्स का, जो जैसे आपका मजबूत पक्ष है मैथ्स और रीजनिंग, तो यदि जैसे जिन विषयों में या जिन चैप्टर्स में बच्चों को दिक्कत आती है, जिनका मैथ्स थोड़ा डाउन रहता है, तो उनमें किन आपको भी थोड़ा सा यदि टफ लगा हो तो वो कौन से चैप्टर थे? मतलब मेरा जैसे कि मेंस्ट्रुएशन मुझे थोड़ा टफ लगता है, वो मुझे आता नहीं है। मतलब मैंने किया बहुत है, उसमें बहुत कोशिशें की है, लेकिन फिर भी मेरे पेपर में क्या वो हेजिटेशन थोड़ी ज़्यादा रहती है, पढ़ा हुआ रहता वो भी नहीं। और मेरी कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन होता है ऐसा है कि पेपर के प्रेशर की वजह से मेरा कैलकुलेशन भी मतलब गड़बड़ हो जाती है पेपर में। तो मेन प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आता, हमें सब है,
नॉर्मल अगर किसी ने भी अगर कोचिंग कहीं से कोचिंग कर रखी है या वो सेल्फ भी कर रहा है या पढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे बनेंगे। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है कि जब वो हेजिटेशन जो होती है, जो घबरा जाता है, उसकी वजह से कैलकुलेशन बन नहीं पाती। और सारे क्वेश्चन मैथ्स के सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है। हाँ, बाकी इतना कोई टफ लेवल है नहीं, जैसे मेंसुरेशन में बहुत ईजी लेवल पूछ रहा है, इतना लेवल का नहीं पूछ रहा है कुछ जी। तो देखिए हमारे साथ अभी यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन से गर्ल्स कोच रोशनी कुमावत मैडम का आज पेपर था, उन्होंने पूरा एनालिसिस इसके बारे में बताया। अब क्योंकि फिर कमेंट्स में आएगा कि इनको नंबर कितना आया, तो आप एंड में नंबर भी अपना बता दीजिए। हाँ, मुझे ये जो 27 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें मुझे 66 नंबर आए हैं। 66 नंबर आए, तो इसमें ओवरऑल तो आना तो ज़्यादा ही थे, पर उसमें 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत थे, मतलब किए मैंने सही है लेकिन शायद वो गलत माने गए हैं। देखिए उसका हम चाहेंगे कि पीईबी कोई अच्छा सा हल निकाले और आपका जो 66 है उसे 70 तक पहुंचा दें, या नॉर्मलाइजेशन में जो भी आपको बेनिफिट दे सकें। बाकी जीके जीएस ने आपका कितना साथ दिया? जीके जीएस में तो मतलब मेरा बहुत लो है जीके जीएस, तो जैसे मुझे ऊपर की जो चीज़ें आती है तो मिनिमम मुझे मिल गए होंगे 10 नंबर तो शायद मिल गए होंगे जीके जीएस। बाकी आपका पूरा स्कोर मैथ्स और रीजनिंग से? पूरा मेरा पूरा स्कोर मैथ्स की वजह से, मैथ्स और रीजनिंग की वजह से अभी 66 है। बाकी उन्होंने हिस्ट्री में से भी क्वेश्चन लिए थे। हाँ, हिस्ट्री के भी बहुत क्वेश्चन पूछे उन्होंने, जैसे कि ये इब्राहिम लोधी वाले जो क्वेश्चन थे, चंदेरी का युद्ध कब हुआ और किसके बीच में हुआ, और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे। आईसीसी, ये जो खेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो खेल से रिलेटेड कितने क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन था खेल से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन ये था कि एक कोई सी बुक थी किसी की, मतलब किसी खिलाड़ी की बुक थी, और उसने पूछा था कि ये किसकी बुक है। हाँ, तो खेल से संबंधित 2 मान सकते हैं। हाँ, अब वो खेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन डाल रहे हैं। जी। तो रोशनी मैडम, बहुत सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और इससे बहुत सारी गर्ल्स को बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का प्रयास करेंगी। तो अभी जो यादव डिफेंस एकेडमी में फिजिकल की क्लासेस स्टार्ट भी हो चुकी हैं, तो आप गर्ल्स को ये भी संदेश दें कि जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है वो टाइम से फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्ल्स फिजिकल में ही फेल होती हैं। हाँ, ये आप जो बोल रहे हो सर, ये बहुत सही बात है, क्योंकि लड़कियां पढ़ने में तो होती हैं, वो पढ़ तो बहुत अच्छे से लेती है और नंबर भी लेके आ जाती है, लेकिन अगर वो कहीं रह जाती है, कहीं मात दे देती है, तो वो है फिजिकल, क्योंकि हर लड़कियों से फिजिकल नहीं निकलता है, सारी लड़कियां कैपेबल नहीं होती है। जी, मैंने देखा है रेशो अभी तक का, मैंने एनालिसिस किया और मैंने चेक किया, तो अधिकतर ये मानिए आपकी 70%, 60 से 70 के बीच में, 60-65 लड़कियां फिजिकल में बाहर होती हैं। फिजिकल में कहीं लंबी कूद में, कहीं गोला फेंक में, कहीं रनिंग में प्रॉब्लम रहती है। तो आप उनको ये बता सकते हैं कि जिनका नंबर ज़्यादा वेट ना करें, जिनका नंबर ठीक ठाक है, वो आके और फिजिकल की तैयारी और स्पेशल यादव डिफेंस एकेडमी में ही आके तैयारी करें। हाँ, क्योंकि यहाँ की फिजिकल कोच मैं हूँ, तो मैं तो डेफिनेटली आपको यही बोलूँगी कि अगर किसी भी लड़की को अगर फिजिकल के लिए आना है तो यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन की टॉप कोचिंगों में से एक है, जो फिजिकल के लिए लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशल सुविधाएं प्रोवाइड करती है। तो मैं तो सभी लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी को भी ऐसा लगता है, जो नॉर्मल, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो या जनरल हो, 65 से नंबर अबव हो, तो वो अभी से, आज से ही फिजिकल की तैयारी करें। और अगर वो सेल्फ करना चाहती है तो सेल्फ करे, वरना अगर किसी की ज़रूरत लगे तो आप हमारी एकेडमी है यादव डिफेंस एकेडमी, जहाँ पर ये हमारे डायरेक्टर सर श्याम यादव और मैं रोशनी कुमावत आपकी जितनी हो सके इतनी सहायता करेंगे कि आप फिजिकल पास कर सकें और वर्दी ज़रूर पहन सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सारे डिटेल के लिए, और इससे बहुत सारा मोटिवेशन गर्ल्स के लिए रहेगा। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर।